तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को देंगे मंजूरी। आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को देंगे मंजूरी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में सीएम कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को देंगे मंजूरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी देंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। मेडिकल व्यापारी के घर आईटी का छापा। राजेश गुप्ता के घर में आईटी का छापा। लाल घाटी के पंचवटी पार्क में है राजेश का घर। राजेश गुप्ता के घर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। मेडिकल सर्जिकल सामान बनाते हैं राजेश गुप्ता। तो मेडिकल व्यापारी राजेश गुप्ता के घर आईटी ने दबिश दी है। मेडिकल सर्जिकल सामान बनाते हैं राजेश गुप्ता। मेडिकल व्यापारी राजेश गुप्ता के घर आईटी ने दबिश दी है। तो राजेश गुप्ता के घर आईटी ने दबिश दी है। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। मेडिकल व्यापारी है राजेश गुप्ता। सुबह से ही आईटी ने दबिश दी है और लगातार जो है जांच जारी है। बड़ी संख्या में यहां फोर्स तैनात है। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल व्यापारी राजेश गुप्ता के घर आईटी ने दबिश दी है। मेडिकल व्यापारी के घर आईटी ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी भी सामने आई है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारास्तर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, मेडिकल व्यापारी राजेश गुप्ता के घर आईटी ने दबिश दी है, क्या अपडेट है अभी आपसे जानेंगे। दुष्यंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सहयोगी की आवाज नहीं आ रही है। आपको एक बार खबर फिर से बता दे, मेडिकल व्यापारी राजेश गुप्ता के घर आईटी ने दबिश दी है। लाल घाटी के पंचवटी पार्क में है राजेश गुप्ता का घर। ये राजेश गुप्ता के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में आईटी ने दबिश दी है। फोर्स तैनात है। लगातार सुबह से ये कार्रवाई जारी है, लगातार जांच जारी है। लाल घाटी के पंचवटी पार्क में राजेश गुप्ता का घर है। मेडिकल व्यापारी है राजेश गुप्ता और मेडिकल व्यापारी राजेश गुप्ता के घर जो है आईटी ने दबिश दी है। सुबह से ही जांच चल रही है। दरअसल राजेश गुप्ता मेडिकल सर्जिकल सामान बनाते हैं और यहां आईटी ने दबिश दी है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ भी है। लगातार यहां पर जांच जारी है। सुबह से ही आईटी ने दबिश दी और ये राजेश गुप्ता के पंचवटी पार्क में स्थित घर है, जहां पर आईटी ने सुबह से दबिश दी है और लगातार जांच जारी है। तो मेडिकल व्यापारी के घर आईटी ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितता का जो है आरोप लगा है और लगातार टीम कई घंटों से मशक्कत कर रही है, लगातार दस्तावेज खंगाल रही है, जांच जारी है। राजेश गुप्ता मेडिकल व्यापारी हैं। राजेश गुप्ता के घर में आईटी ने छापा मारा है और लाल घाटी के पंचवटी पार्क में राजेश गुप्ता का घर है। ये घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही जांच चल रही है। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है और जारी है जांच। तो कई घंटों से घर और ऑफिस में यहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। व्यापारी है मेडिकल व्यापारी राजेश गुप्ता, जहां आईटी ने सुबह से ही दबिश दी है। कहीं ना कहीं राजेश गुप्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है।
मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लाल घाटी के पंचवटी पार्क की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उनका घर है। ये वहां के आवास की तस्वीर आपको बता रहे हैं। राजेश गुप्ता के घर में आईटी ने दबिश दी है। तो पंचवटी 64B ये उनका आवास है, जहां राजेश गुप्ता के घर में आईटी ने दबिश दी है और लगातार सुबह से ही कार्रवाई जारी है। कई घंटों से घर और ऑफिस में जो है खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे शहडोल से। दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर ली है, जांच जारी है। ब्योहारी थाना क्षेत्र की ये घटना है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है। ब्योहारी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। शहडोल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक जो है घायल है। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है। पुलिस की जांच जारी है। ब्योहारी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। शहडोल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई और इस हादसे के दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल है। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। ब्योहारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शहडोल में 2 बाइकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई और इस हादसे के दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक घायल है। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है, जांच जारी है। ब्योहारी थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस जांच कर रही है। दोनों बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 2 बाइक आपस में आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल है। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और जांच जारी है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ सूरज श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, शहडोल से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, कब की घटना है, क्या वजह सामने आई है? जी हाँ, बता दूं कि ये मामला साकी बेरियल के पास का है, जहां 2 बाइकें जो है आपस में भिड़ गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक घायल है। मृतक जो है वो सीधी के धनदास सिंह, राम लल्लू सिंह और ब्योहारी के सभी सिंह शामिल है। अभी जो घायल है उस व्यक्ति की क्या स्थिति है और जिनकी मृत्यु हुई है क्या उनकी शिनाख्त हो गई है? पुलिस किस स्तर से जांच कर रही है? यह बता दूं कि पुलिस ने मौके पर ही जाकर के बाइकों को जब्त किया है और एसडीओपी भी वहां पहुंचे, जांच जारी है। और जो मृतक हैं वो उनकी जांच कर ली गई है और एक जो घायल है वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चलिए सूरज, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो शहडोल से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने, जहां 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई और इस हादसे के दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर शहडोल में अवैध खाद्य भंडारण पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई हुई है। 132 बोरी डीएपी और 20 बोरी यूरिया जब्त किया गया है। अवैध खाद्य भंडारण की शिकायत पर एक्शन लिया गया है। शहडोल कलेक्टर केदार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो शहडोल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध खाद्य भंडारण की शिकायत मिलने के बाद यहां पर एक्शन लिया गया। सहयोगी सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, अवैध खाद्य भंडारण पर एक्शन हुआ है, आपसे समझेंगे पूरा मामला। यह बता दूं आपको कि शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह के निर्देशन पर नायब तहसीलदार सनी द्विवेदी एवं कृषि विकास अधिकारी अभिषेक तिवारी ने छापा मारा है। ब्योहारी तहसील के ग्राम प्रपोज के अनन्या इंटरप्राइजेस पर 132 बोरी डीएपी और 20 बोरी यूरिया जब्त कर कार्रवाई की गई। बिल्कुल, तो जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो 132 बोरी डीएपी और 20 यूरिया जब्त किया गया। अवैध खाद्य भंडारण को लेकर लगातार शिकायत मिलने के बाद यहां पर एक्शन मोड में आए हैं कलेक्टर केदार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। शहडोल से ये खबर आपको बता रहे, जहां अवैध खाद्य भंडारण पर बड़ा एक्शन हुआ है।